नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रिएचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आए हुए हैं मदर वैक्स म्यूजियम, जो कि कोलकाता में स्थित एक वैक्स म्यूजियम है। इस वैक्स म्यूजियम में आपको बहुत ही अलग अलग पर्सनालिटीज के वैक्स स्कल्पचर्स देखने मिलेंगे, जिसमें शामिल है क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, टॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, स्पिरिचुअल लीडर्स और भी बहुत सारे अलग अलग पर्सनालिटीज। यह मदर वैक्स म्यूजियम स्थित है कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप इको पार्क गेट नंबर 2 पे आ सकते हैं, और इको पार्क गेट नंबर 2 के ऑपोजिट में ही स्थित है यह वैक्स म्यूजियम। यहाँ की एंट्री फीस है 250 रुपीज पर हेड, और 3 साल के ऊपर के बच्चों के भी आपको फुल टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ की टाइमिंग है दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक। यह सोमवार को बंद रहता है, उसके अलावा बाकी सभी दिन खुला रहता है। जब आप एंटर करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर से आपको लिफ्ट लेना होगा, और आप लिफ्ट लेके 6th फ्लोर पे जब आप आएंगे तो वहां पे आप वैक्स म्यूजियम के सारे गैलरीज को देख सकते हैं। यहाँ पे हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स के फोटोज देख पा रहे हैं, और उसके बाद अब हम देख पा रहे हैं स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज जिनका काफी ही इम्पैक्ट रहा है हमारे हिस्ट्री में। यहाँ पे हम रामकृष्ण जी को देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम स्वामी विवेकानंद जी को देख पा रहे हैं, उनके साथ भी काफी सारे और भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज है यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के गैलरी में। यहाँ पे हम रविंद्रनाथ की मूर्ति के अलावा वो कैसे रहते थे, उनका लिविंग रूम कैसा होता था, उसका पूरा रेप्लिका यहाँ पे सेट किया गया है, और हम उसे पूरी अच्छी तरीके से देख पाते हैं, और ये देख के हम जान पाते हैं कि उनका लाइफ कैसा था। यहाँ पे हम नेताजी की भी मूर्ति देख पा रहे हैं, और नेताजी के बारे में तो बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्लोगन भारत का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लोगन है हमारे हिस्ट्री में। उसके बाद हम कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को भी यहाँ पे देख पाते हैं। द रॉकेट मैन एंड फॉर्मर इंडियन साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम जी की मूर्ति भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स को भी देख पाते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं स्पोर्ट्स गैलरी के तरफ, जहाँ पे हमें सबसे पहले देखने मिलते हैं क्रिकेटर्स, जिसमें हमें विराट कोहली देखने मिलते हैं, सौरव गांगुली भी हमें देखने मिलते हैं। उनके अलावा हमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी यहाँ पे देखने मिलते हैं, और कपिल देव की भी प्रतिमा यहाँ पे मौजूद है। फिर हम आते हैं फुटबॉलर्स के सेक्शन की ओर, और यहाँ पे हमें दो प्रोमिनेंट फुटबॉलर, दो अर्जेंटाइन लेजेंड, टू गोट्स ऑफ ऑल टाइम देखने मिलते हैं, जो कि हैं मेसी और माराडोना। उसके बाद हम आते हैं म्यूजिशियंस के गैलरी में, जहाँ पे हमें बहुत ही नामी गिरामी लेजेंड्स देखने मिलते हैं, इंक्लूडिंग लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार। उसके बाद हम आते हैं एक्टर्स की गैलरी में, जहाँ पे हमें मिठुन दा देखने मिलते हैं। उनके अलावा अमिताभ बच्चन की वैक्स की स्टैचू हमें देखने मिलती है, हमें शाहरुख खान की वैक्स स्टैचू देखने मिलती है, और साथ ही साथ हमें सलमान खान की भी वैक्स स्टैचू यहाँ पे देखने मिलती है। उसके बाद हम आते हैं लेजेंडरी डायरेक्टर सत्यजीत रे की गैलरी में, जहाँ पे हमें उनकी वैक्स स्टैचू के साथ साथ उनके कुछ वर्क्स भी देखने मिलते हैं।
और नीचे आके हमें हॉलीवुड स्टार्स देखने मिलते हैं, जैसे कि टॉम क्रूज हमें घुसते ही देखने मिलते हैं। उनके अलावा हमें एंजेलिना जोली यहाँ पे देखने मिलेंगी, यहाँ पे माइकल जैक्सन देखने मिलेंगे और भी काफ़ी सारे हॉलीवुड स्टार्स की वैक्स स्टैचू हमें यहाँ पे देखने मिलेगी। यहाँ पे हमें जॉनी डेप और ब्रूस ली की भी वैक्स स्टैचूज देखने मिलेंगी। हम वापस से आते हैं कुछ हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट पीपल्स की गैलरी में, जहाँ पे हमें काफ़ी नामी गिरामी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट व्यक्तियों की वैक्स स्टैचूज देखने मिलती हैं। फिर हम पहुंचे एलियंस के गैलरी में, और जहां पे कुछ एलियंस के वैक्स स्टैचू बनाए गए थे। ये सब फिक्शनल कैरेक्टर हैं जो कि मूवीज से लिए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोई मिल गया का जादू को भी देख पा रहे हैं, और उसके बाद आप योडा को भी देख पाएंगे। आप अवतार मूवी के कैरेक्टर्स को भी यहाँ पे देख पाएंगे एज अ वैक्स स्टैचू। फिर हम आएंगे किड्स जोन की तरफ, जहाँ पे हमें मोटू पतलू के वैक्स स्टैचूज देखने मिलेंगे। इनके साथ ही साथ हमें छोटा भीम, हैरी पॉटर और भी अलग अलग वैक्स स्टैचूज यहाँ पे देखने मिलेंगे। और ये है हैरी पॉटर गैलरी, और अगर आप भी मेरी तरह हैरी पॉटर नर्ड हैं तो आपको ये गैलरी देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ, एक बात तो है, ये जो हैरी की ये जो स्टैचू है वो बहुत ही एक्यूरेट नहीं है, इनफैक्ट ये वे ऑफ है, बट जो गैलरी है, जो फोटोज हैं, वो देख के मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने एंटर किया टैटू लाइट रूम में। यहाँ पे आपके ऊपर अलग अलग लाइटिंग फोकस की जाएगी, और जिससे ऐसा फील होगा कि आपके बॉडी पे टैटू बना हुआ है। ये एक यूनिक कंसेप्ट है। ये बहुत ही कारगर है या नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ क्लियरली नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आया, लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टैटू लाइट के अंदर आप आके इस तरह की लाइट के सामने खड़े हो सकते हैं और तस्वीरें खींच सकते हैं। तो मैं तो फिलहाल अकेले आया हूँ, इसलिए मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि ये कैसा है।
और उसके बाद हम बढ़ते हैं हॉन्टेड हाउस की तरफ। हॉन्टेड हाउस यहाँ पे ठीक ही ठाक था, अच्छा ही था, उतना ज़्यादा डरावना भी नहीं था और उतना बोरिंग भी नहीं था, ये ठीक ठाक था। और ऑब्वियसली यहाँ पे लाइटिंग ना होने की वजह से शायद कैमरा में उतने अच्छे से समझ आपको ना आए, लेकिन ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो आप एक बार कर सकते हैं तो आपको बोरिंग ऑब्वियसली नहीं लगेगा। वैक्स म्यूजियम की सारी गैलरीज देखने के बाद आप जब वहाँ के बालकनी में आते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहें तो वहाँ के रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करके खा सकते हैं, एल्स आप यहाँ पे बालकनी से आप इको पार्क का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से आपको इको पार्क सीधा सीधा देखने मिलेगा और यहाँ से जो नज़ारा आपको देखने मिलेगा वो बहुत ही मनोरम रहेगा, वो देख के बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इसी के साथ हमारे मदर वैक्स म्यूजियम का टूर होता है ख़त्म। मुझे उम्मीद है आपको इस टूर पे मेरे साथ काफ़ी ही मज़ा आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अब हम निकलते हैं बाहर।